अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है आईसीसी अवार्ड्स की। और हालांकि पहले ही हमारी वीडियो आ जानी चाहिए थी, लेकिन आपका भाई लेट हो गया, उसके लिए माजरत। मुझे रह रहकर वो दिन याद आ रहे थे, वो साल याद आ रहा था कि जब पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और फिर जब आईसीसी अवार्ड्स की बारी आई थी तो हीन, बाबर, रिजवान, इन्होंने जो है वो क्लीन स्वीप किया था, डोमिनेट किया था। और वो दिन थे जब पाकिस्तानी फैंस बहुत खुश थे और पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पीक पर थी। लेकिन अगर 2023 का साल की बात की जाए तो जो एक ऐसा साल था हमारे बहुत से क्रिकेटर्स के लिए भी, हमारे फैंस के लिए भी, कि इस साल को हम कभी भी दोबारा याद करना नहीं चाहेंगे। इस साल हमारी बहुत पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस थी और एज ए टीम हम बुरा खेले हैं। हमने आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत बुरा किया है और इसकी झलक फिर हमें आईसीसी अवार्ड्स में भी मिली है कि आईसीसी अवार्ड्स में युगांडा की टीम का भी एक खिलाड़ी शामिल हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं हो सकता। इंडियंस चार चार खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हो रहे थे और वो डिजर्व भी करते थे। अब ऐसा नहीं है, कुछ पाकिस्तानी ये भी सोच रहे हैं कि शायद आईसीसी जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है तो इंडिया ने ऐसा किया है कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं हो सका। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं पाकिस्तानियों के, क्या तुम लोगों की टीम और तुम लोगों के खिलाड़ी क्या ये डिजर्व करते थे? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसकी बहुत एक्सेप्शनल किस्म की परफॉर्मेंस हो? कोई भी नहीं था। तो इसलिए आई थिंक ये हमारे लिए वेकअप कॉल है और हमारे लिए आई ओपनर है और हमें सोचना चाहिए। हमें अपनी क्रिकेट की जो मंजिल है उसका तयन करना चाहिए। हमें अपने सिस्टम पर काम करना चाहिए। हमें अपनी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग पर काम करना चाहिए ताकि हम बेहतर परफॉर्मेंस दें और फिर आईसीसी अवार्ड्स में हमारे भी लड़कों का, हमारे भी प्लेयर्स का नाम आए और पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम रोशन हो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। खैर, अगर दूसरी हाथ पर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम की और पैट कमिंस की, तो बेहतरीन किस्म का 2023 का उनका सहारा है। और पैट कमिंस तो वो खिलाड़ी हैं कि जिनके बारे में मैंने पहले भी एक अलग से वीडियो बनाई थी कि अगर इस साल 2023 में अगर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कोई खिलाड़ी डिजर्व करता है तो वो सिर्फ पैट कमिंस हैं। और बिल्कुल वो इसलिए भी डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा वहां वहां परफॉर्म किया है कि जहां जहां उनकी टीम को जरूरत थी। अगर आप अभी जो सीरीज जारी है, जो मैच जारी है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान, तो उसमें भी आप देख लें कि जब वेस्ट इंडीज हावी होने की कोशिश किया, जब वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट करने की कोशिश किया, तो पैट कमिंस सामने आ गए और उन्होंने 70 गेंदों पर, 72 गेंदों पर जो है वो 64 रन की इनिंग खेल दी। और क्या ही खूबसूरत किस्म की उन्होंने जो है वो पार्टनरशिप लगाई है उस्मान ख्वाजा के साथ। हमारी पिछली सीरीज देख लें तो जब जब पाकिस्तान ने हावी होने की कोशिश की, डोमिनेट करने की कोशिश की, तो हमारे आड़े भी पैट कमिंस ही आ जाते थे। आप वर्ल्ड कप की बात करें तो अफगानिस्तान का वो मैच आपको याद होगा कि उन्होंने 15 ओवर जो है एक एंड से विकेट ही नहीं गिरने दी थी और दूसरे हाथ से जो है मैक्सवेल ने एक शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। जहां पर अगर क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो नो अदर देन पैट कमिंस, और उन्हीं को डिजर्व करते थे, वही थे। और इसकी वजह ये उनकी कप्तानी में जो है इंग्लैंड से उन्होंने एशेज सीरीज भी जीती, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती, वर्ल्ड कप भी जीता, टी20 वर्ल्ड कप भी जीता। अब एक सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी ही रहती है जो 2025 में वो पाकिस्तान में आकर जीत जाएंगे। आप मेरी ये बात, मेरा ये क्लिप संभाल के रखिएगा कि अब ऑस्ट्रेलिया की जो सारी नजर होगी वो आईसीसी ट्रॉफी पर होगी और वो ये लेकर जाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो उस्मान ख्वाजा बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है और वही डिजर्व करते थे। अगर आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो नो अदर देन विराट कोहली, द किंग विराट कोहली ने जो है वो बहुत से अवार्ड जीते हैं और इस बार भी उन्होंने आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और वो इसलिए कि उन्होंने अपने घर में और वनडे कम में बहुत बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। तो इसलिए यहाँ पर बाबर आजम को भी सीखने की जरूरत है कि आप चाहे बहुत सी सीरीजेस में चाहे जितने रन कर लें, अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपका डंका नहीं बजेगा, आप आईसीसी अवार्ड्स नहीं जीत सकते। ये बात हमें समझने की जरूरत है। और अगर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो सब आप जानते हैं कि रविंद्रा, वो क्या ही रिची रविंद्रा ने क्या ही खूबसूरत किस्म, क्या ही कमाल किस्म की बैटिंग की थी पूरे वर्ल्ड कप में और उसने दुनिया क्रिकेट को हैरान किया था कि उस लड़के की टेक्निक क्या है, उस लड़के का कॉन्फिडेंस क्या है और वो क्या फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। काश के हमारे भी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो भी इसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलें, वो भी इसी आजादी के साथ खेलें, इसी कॉन्फिडेंस के साथ खेलें। लेकिन काश का लफ्ज बीच में आ जाता है। और इसके बाद अगर बात की जाए टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की तो सिकाई,
और सिकाई जो है 2021 में आपको पता है कि रिजवान ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, लेकिन 2021 2022 और 2023 दोनों सालों में जो है सिकाई ने बहुत बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी और वही डिजर्व करते थे। तो ये तमाम जो अवार्ड्स हैं, ये तमाम डिजर्विंग प्लेयर्स ने जो है वो लिए हैं। और आपका इन सब में से फेवरेट प्लेयर कौन सा है, आपने हमें लाजमी बताना है। मेरे 2 फेवरेट प्लेयर्स हैं, पहला है विराट कोहली और दूसरे हैं पैट कुमिंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।